वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के क्लासेस। सभी को के क्लासेस में स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम लोग मानव श्वसन तंत्र। इससे पहले जंतुओं में श्वसन और श्वसन के स्टार्टिंग जो भी होता है, परिभाषा और हिस्सा सब कुछ टोटल मैंने करा दिया है, इस चैनल पर डाल चुके हैं। अब जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टार्टिंग इस चैप्टर का स्टार्टिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। आज इसकी पूरी क्लियर हम लोग करने वाले हैं। मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र कौन कौन से अंग है और उसमें श्वसन की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे श्वसन की प्रक्रियाएं होती है, इस चीज़ को आज देखने वाले हैं। इससे पहले जंतुओं में श्वसन हमने पूरा क्लियर देखा। तो ये क्रैश कोर्स का आज तीसरा सेशन और चैप्टर 2 का तीसरा सेशन है, यानी ये चैप्टर 1 कंप्लीट है और ये आज ये भी कंप्लीट हो जाने वाला है। ये लास्ट सेशन है दूसरा चैप्टर का और पूरी दूसरा चैप्टर यानी श्वसन जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो ये इसकी श्वसन की अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इससे पहले जो पोर्शन है उसका भी पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर चैनल से देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ को, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आप मेरा केजीएन क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको सारी नोट्स उपलब्ध हो जाएगी। इसका उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आप वहाँ से जाकर उस चैनल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। आप बात करेंगे स्टार्ट करने से पहले, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए पढ़ेंगे क्या है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले 3 तरह से श्वसन होता है। नासिका, स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली या ट्रैकिया। 3 तरह से मानव में श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। सबसे पहले नासिका के द्वारा, उसके बाद लैरिक्स, उसके बाद ट्रैकिया, ठीक है। और एक चौथा फेफड़ा, यानी 4 तरह से, यानी 4 प्रकार की श्वसन क्रिया होती है। और एक फेफड़ा है, ट्रैकिया, फेफड़ा, लैरिक्स और नासिका छिद्र के द्वारा, ठीक है। ये जो है नासिका ये जो है नासिका छिद्र मुख द्वार के ऊपर स्थित होती है, यानी मुंह से ऊपर स्थित हो जाए तो नाक होता है। 2 गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होता है, यानी कि जो 2 नाकें होता है, दोनों आँख में जो छिद्र होता है वैसे नासिका छिद्र भी कहते हैं। ये गोलाकार छिद्र होता है, ठीक है। दोनों नासिका बेशम में खुलता है और दोनों नासिका छिद्र जो होता है ना, बाहर तो बाहर है और अंदर जाके कहाँ नासिका एक बेशम होता है उसमें जाकर खुलता है। दोनों बेशम में एक नासिका पट्टिका के द्वारा अलग होता है, और क्या होता है अंदर जाकर दोनों नासिका बेशम एक नासा पट्टिका के द्वारा, ये जो है नासा पट्टिका के द्वारा क्या होता है खुलता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया? कमेंट आप लोग करना नहीं भूले। कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ इस चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं, और नहीं समझ में आ रही तो और बेहतर तरीके से हम समझाने की करेंगे। ये फिर से बता दीजिए क्रैश कोर्स है मेरा 20 सितंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट है और इसका दूसरा चैप्टर है और साथ में उर्दू की क्लास भी इस चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है। आप वहाँ से भी देखते रहिएगा। नासिकावेशन क्या है? पहले नासिकावेशन कहेंगे। इसका अग्रभाग प्रघान या प्रकोष्ठ कहलाता है, यानी जो इसका पहला भाग होता है, आगे का भाग होता है, वो क्या कहलाता है? नासिकावेशम का प्रघान या प्रकोष्ठ कहलाता है। और इसकी ऊपरी भाग जो होता है घ्राणा क्षेत्र कहलाता है। जो ऊपर का भाग होता है नासिकावेशम का वो क्या कहलाता है? घ्राणा क्षेत्र कहलाता है। मध्य भाग श्वसन क्षेत्र कहलाता है। जो मध्य जो उसका बीच का भाग होता है वो श्वसन क्षेत्र कहलाता है। और इससे पहले घ्राणा क्षेत्र छोटे होने के कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। जो होता है अदर जानवरों से, अदर जंतुओं से क्या होता है, जैसे हम एक डॉग्स में कुत्ता को मान लें, उससे हमारी ना सूंघने की क्षमता कम होती है। क्यों होती है? यही जो होता है घराना की जो क्षेत्रफल, जो घराना क्षेत्र का आकार छोटा होता है, जिससे हमें सूंघने की क्षमता क्या होती है? वो कम होता है। अगर देखें मध्य भाग श्वसन कहलाता है। इसकी दीवार टेढ़ी मेढ़ी प्लेट की तरह होती है, जिसे कांची कहते हैं। जो नासिकावेशम की दीवार होती है वो कैसा होता है? टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिसे कांची कहते हैं। एक प्लेट की आकार की होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कांची कहते हैं। अब चलेंगे अब दूसरा, ये नासिका के बारे में हुआ। अब स्वरयंत्र या लैरिक्स के बारे में देंगे। यह श्वास नली या ट्रैकिया में खुलता है। यह कहाँ खुलता है? लैरिक्स जो होता है क्या? श्वास नली या ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया की लंबाई कितना? 11 सेंटीमीटर होता है और इसका व्यास 16 मिलीमीटर होता है। इसकी जो ट्रैकिया की लंबाई टोटल कितनी, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, तो 11 सेंटीमीटर और इसकी व्यास कितना होता है? 16 मिलीमीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के फेफड़ा में करीब
3 गुने 10⁸ वायु कोश होते हैं। यानी मनुष्य में कितने वायु कोश होते हैं? तो 3 गुने 10⁸ आप बोल सकते हैं, ठीक है। 3 × 10⁸ वायु कोश होता है। अगर इसको गुना करेंगे तो आप समझ सकते हैं 10 को 8 मरतबा करेंगे, उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई गुना 3 से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप उसको गुना भाग करके निकालेंगे। लेकिन अगर एक सिंपल ऑब्जेक्टिव में पूछे कि मनुष्य के फेफड़े में करीब कितने वायु कोश होते हैं, तो 3 गुना 10⁸ होता है। मनुष्य के फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान के लिए 400 से 800 वर्ग फीट सतह होती है। कितनी फीट सतह होती है? 400 से लेकर 800, यानी 400 से लेकर 800, ये क्या वर्ग फीट होता है? वर्ग फीट इसमें जगह, वर्ग फीट इसमें क्या होता है? जगह होती है। किसके लिए? गैसों के आदान प्रदान के लिए कितने फीट जगह होता है? 400 से लेकर 800 वर्ग फीट होता है। मनुष्य फेफड़ा के वक्ष गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा जो था मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है, सॉरी, फेफड़ा क्या था? मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है। इसकी आकार कैसी? थैलीनुमा है, स्पंजी है, वो स्पंज की तरह गुलाबी कलर की है। फेफड़ा हृदय के प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। फेफड़ा हृदय के कहाँ? प्लूरल भाग में स्थित होता है। प्लूरल गुहाओं के चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है, जिसे पैराइट प्लूरा कहते हैं। यानी जो प्लूरा गुहा होता है उसके चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है, जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, पैराइटल प्लूरा हम कहते हैं। किसको कहते हैं? जो प्लूरल गुहा के चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन का जो आवरण होता है, पतला आवरण, उसे हम लोग पैराइटल प्लूरल हम लोग कहते हैं। आगे अगला टॉपिक है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया कैसे पूर्ण होता है? देखें, श्वसन क्रिया जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले 2 तरीके से श्वसन होता है। 2 तरीके से श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। एक जो है प्रश्वास है, ये प्रश्वास, और दूसरा उपश्वास है। श्वसन क्रिया 2 तरीके से पूर्ण, प्रश्वास और उपश्वास। अब सबसे पहले एक चीज़ यहाँ है कि प्रश्वास और उपश्वास। तो सांस लेने की क्रिया प्रश्वास कहलाता है। सांस लेने का हम इसको डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे सांस लेता है, और सांस में जो गैस बाहरी वातावरण से जो गैस लेते हैं सांस के माध्यम से, वो कौन सी गैस होती है, हम इसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले सिंपल सी बात है कि सांस लेने की क्रिया क्या कहलाती है? सांस लेने की क्रिया प्रश्वास, और सांस छोड़ने की क्रिया उच्छ्वास, और सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वास उपश्वास कहते हैं। यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, श्वास उपश्वास। अगर क्वेश्चन आए कि सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रश्वास। सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, और सांस लेने और तथा छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वास उपश्वास। अब प्रश्वास में देखेंगे, इसमें हवा यानी O2 नासिका से फेफड़ा तक जाती है, जहाँ O2 रक्त में चला जाता है। क्या करता है? O2 को हम लोग ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, और उसे नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा फेफड़ा में लेते हैं, और फेफड़ा से वो कहाँ चल जाता है? O2 कहाँ चल जाता है? रक्त में, जहाँ से वो पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होता रहता है। दूसरा, इसमें उच्छ्वास में O2 नासिका के द्वारा बाहर क्या होता है? निकल जाता है। O2 नासिका के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। प्रश्वास के समय फेफड़ा के समीप 3 तरह के कार्य होते हैं। 3 तरह के कौन से कार्य होते हैं, कौन से कार्य होते हैं, उसको हम देखेंगे। सीने में सबसे पहला कार्य, सीने में 12 जोड़ी फसलिया के बीच स्थित पेशियाँ संकुचित होती है। ये सट गया है एक साइड में, लेकिन वो लिखिए पेशियाँ संकुचित होती है, तब पसलियाँ बाहर खिसक जाती है, जिससे वक्ष गुहा क्या होता है? फैल जाता है। पहला क्रिया होता है कि 12 जो सीने की जो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, उसके बीच जो संकुचित होता है, तो उसकी जो पसलियाँ होती है वो क्या होता है? पीछे की ओर खिसक जाती है, बाहर की ओर खिसक जाती है, जिससे वक्ष गुहा फैल जाता है। और दूसरा, वक्ष गुहा के पश्च भाग में एक गुंबद की आकार का डायफ्राम होता है, जिससे वक्ष गुहा को उदर गुहा से क्या करता है? अलग करता है। तीसरा कार्य, उदर गुहा की पेशियों में संकुचन होने से वक्ष गुहा क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो ये आज हमारा मानव श्वसन अंत हो गया, खत्म हो गया। ये लास्ट था। तो ये वक्ष जो है, ये पूरा तरह से आज हम लोग मानव श्वसन तंत्र को क्लियर किए। कैसा समझ में आया? और समझ में आया तो कमेंट करें।
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के क्रैश कोर्स की वीडियो को के लिए हमारे चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा कर रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जो भी वीडियो डाले आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन गिर जाए, आप उसका लाभ उठा सकें। और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो लोग 2026 में देने वाला है और उन लोगों ने ऑलरेडी सारी चैप्टर की पढ़ाई ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स की पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। क्रैश कोर्स बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी टॉपिक जो होता है वो रिवाइज़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों में शेयर करके रखें, ताकि वो इसका भी लाभ उठा सके और देख सके कि उनकी तैयारी कहाँ से कहाँ तक है। और एक खास बात कि अगर किसी को उर्दू की तैयारी भी कर रहा है, कोई उर्दू लिया है मैट्रिक में, तो उनके लिए भी स्पेशल क्लास चल रही है। आप मेरे चैनल के माध्यम से जाकर 10th का भी हो, 12th का भी हो, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।